कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय गणित का, ठीक है, अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड रहे थे कि यहाँ पर गणित विषय पेपर लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर विषय गणित का पेपर आ चुका है और साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर पेपर कराया जाएगा। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और साथ ही आपको बता दें, पूरा आपका यहाँ पर गणित विषय का रियल पेपर वो सेम टू सेम जो पेपर हम कराने वाले यही आपको सेम टू सेम स्कूल में मिलने वाला है। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और साथ ही 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो ध्यान से देखना आपको। और आप यहाँ पर देख लीजिए मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र 2024-25 कक्षा 10 विषय गणित, ठीक है, माह अक्टूबर, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए टाइम आपका 3 घंटे का रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, उससे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए जो आपका यहाँ पर विषय गणित का पेपर वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। और साथ ही आपको बता दें कक्षा 10वीं के हमने यहाँ पर सभी विषय के अक्टूबर महीने के जो मासिक टेस्ट पेपर है वो डाल दिए हैं। तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपको सभी विषय के पेपर मिल जाएंगे हमारे चैनल में। इस वीडियो में हम विषय गणित का कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुनिए, आपके 2 नंबर के रहेंगे सही विकल्प। तो पहला आता है यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाली मीनार की ऊंचाई है। तो आपका ये आता 30√3 मीटर और बी आता आपका 15 मीटर और सी आता 30/√3 मीटर और डी आता 15√2 मीटर। तो जो आपके यहाँ पर दिया यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तब 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की ऊंचाई है। तो जो आपकी, ठीक है, 30 मीटर लंबी छाया बनाने वाले मीनार की जो ऊंचाई रहेगी वो आपकी हो जाएगी 30√3 मीटर। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है दूसरा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर PQ की लंबाई है। तो आपको PQ की लंबाई निकालनी है। तो आपका यह था 12 सेंटीमीटर, बी था 13 सेंटीमीटर और सी था 8.5 सेंटीमीटर और डी था √119 सेंटीमीटर। तो जो आपके यहाँ पर दिया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ की जो लंबाई रहेगी वो आपकी √119 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो आपकी 2 नंबर के सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छी देख ली होंगी, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को आपने दोस्तों तक शेयर कर दी जिससे वो भी 20 में 20 अंक ला सके गणित विषय के पेपर में। फिर आपका प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपके 2 नंबर क्या आते हैं। तो पहला था 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण डॉट डॉट होगा। तो जो आपका यहाँ पर दिया 3 मीटर ऊंची मीनार के पास से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण रहेगा वो आपका 45 डिग्री रहेगा, ठीक है। 45 डिग्री आपका पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डॉट डॉट बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। तो यहाँ पर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केवल एक, ठीक है, केवल एक आपका इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे केवल एक बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। फिर आपका तीसरा आता है एक सद या वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 2 नंबर के आते हैं 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अनुमान कोण 45 डिग्री है। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया 25 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अनुमान कोण 45 डिग्री है। नाव की पुल से क्षैतिज दूरी क्या होगी। तो जो आपकी क्षैतिज दूरी रहेगी वो 25 मीटर रहेगी। तो पहले का आंसर आपका रहेगा 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर आपकी दूरी हो जाएगी। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा, ठीक है। आपका यहाँ पर छेदक रेखा हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए छेदक रेखा, ठीक है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। फिर आपका आता है प्रश्न यहाँ पर जो 7 यानी जो आपके एक शतवाक्य में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 4 आता है 7 लिखिए। आपके 2 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है क्षेत्र तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षेत्र रेखा के साथ अनुमान कोण बनाती है। तो पहला आपका जो रहेगा वो असत्य रहने वाला है, ठीक है, पहला आपका असत्य हो जाएगा। फिर जो आपका आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। तो यह हमने अभी यहाँ पढ़ा है। तो यहाँ पर, ठीक है, आपको पता ही होगा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा ही कहते हैं। तो ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहने वाला है। तो इस तरह से जो आपके सत्य वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा। अब चलिए जो आपके ऑब्जेक्ट है वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। अब प्रश्न आपका आता है 5,
ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो इसका आंसर वो भी हम बताने वाले हैं। सभी आंसर हम आपको PDF के द्वारा दिखा देंगे। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आंसर देखने में आपको दिक्कत नहीं आए। ठीक है, नहीं तो आपको आंसर में दिक्कत जाएगी, इसलिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आपको। फिर 6 माथा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। फिर आपका आता है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये आपका 7वां क्वेश्चन आता है। फिर आपका 8वां आता है, 2 शाख केंद्रीय वृत्तियों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात की जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। ये आपका 3 नंबर का रहेगा। फिर आपका आता है 9वां, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। चिमनी की ऊंचाई बताइए। ठीक है, आपका 9वां क्वेश्चन दिया गया जो कि 3 नंबर का रहेगा। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन और आपका 7वां क्वेश्चन, ठीक है, और 8वां क्वेश्चन 9वां। ठीक है, तो जो इनके आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5वें का आंसर, जिसमें आपको यहाँ पर मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको पहले तो यहाँ पर डायग्राम यानी त्रिभुज बनाना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए AB मीनार है और बिंदु C जमीन पर से उन्नयन कोण है। ठीक है, 30 डिग्री है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए त्रिभुज है ABC में, तो आपका AB/BC बराबर 30 डिग्री। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए AB/में 30 आ जाएगा आपका, और जो 30 डिग्री का मान होता है वो आपका 1/√3 होता है। ठीक है, और साथ ही आपका जो BC का मान है वो आपका 30 डिग्री दिया गया था। तो ठीक है, तो आपका यहाँ BC की जगह पर 30 मान रख दिया है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपको इसको सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो जो आपका यहाँ पर, ठीक है, जो आपकी AB बराबर आपका 10√3 मीटर निकल के आ जाएगा। तो यही आपकी मीनार की ऊंचाई रहेगी। तो ये आपका क्वेश्चन 5वें का जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने आपको क्वेश्चन पहले ही दिखा दिए थे। ठीक है, हम आपको आंसर दिखा रहे हैं PDF के द्वारा, जिससे आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, अब चलिए आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन 6 दिया गया था, जिसमें आपको, ठीक है, क्वेश्चन 6 में आपको, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना, ठीक है, और आप यहाँ पर देख लीजिए, माना बिंदु O पर केंद्रित एक वृत्त पर विचार करें। AB इस वृत्त पर बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखा है। मान लीजिए, ठीक है, OA बराबर 5 सेंटीमीटर और AB बराबर 4 सेंटीमीटर त्रिभुज ABO में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, OB लंब AB इस पर बिंदु पर त्रिभुज त्रिज्या स्पर्श रेखा पाइथागोरस प्रमेय को त्रिभुज ABO में लागू करने पर, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपकी वृत्त की त्रिज्या निकल के आएगी वो 3 सेंटीमीटर रहेगी। तो ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाता है। आप एक साथ पूरा देख लीजिए। अब चलिए आपका क्वेश्चन 7 का आंसर देख लेते हैं, जिसमें आपको क्या करना था, ठीक है, आपको बताना था कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींच गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये आपका 7 का आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सिद्ध करना है। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम यानी चित्र बनाना है। ठीक है, इस तरह से, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, मान लिया कि O केंद्र वाला एक वृत्त है, और मान लिया कि AB इस वृत्त का व्यास है। मान लिया RO और PQ वृत्त के व्यास AB के दोनों सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। और आप यहाँ पर अतः प्रमाणित करना है कि RS और PQ समांतर है, और चूँकि RS बिंदु A पर वृत्त की एक स्पर्श रेखा तथा OA उसी वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पूरा आपको इसको सॉल्व करना है। आप इसका जो स्क्रीनशॉट है वो आप एक साथ पूरा ले लीजिए। ये आपका 7वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब चलिए आपका जो 8वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, जिसमें आपको, ठीक है, छोटे वृत्त को, यानी आपको जो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन हम आपको यहाँ पढ़ के सुना देते हैं। जो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो आपको बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से पहले तो आपको चित्र बनाना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट और ले लीजिए। तो इस तरह से आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया था, जिसमें आपको चिमनी की ऊंचाई बतानी थी, तो ये आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हमने आपको क्वेश्चन पहले ही दिखा दिए थे पेपर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमने आपको 9वें क्वेश्चन का आंसर करा दिया है। तो स्टूडेंट इस तरह से जो आपके यहाँ पर गणित विषय का पेपर है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और साथ ही आप पेपर का यहाँ PDF है डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो वहाँ से आप पेपर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको हमने पहले बता दिया कक्षा 10वीं की आपको सभी विषय के जो अक्टूबर महीने के मासिक टेस्ट पेपर है रियल वाले, वो आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।